यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबकी रक्षा की है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी रक्षा करते रहेंगे। प्रिय, जब तक हम प्रभु में बने रहेंगे परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती रहेगी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 पद से 15 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके इजरायलियों को मूसा के द्वारा गुलामी से आज़ाद कराया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें उस देश में पहुंचाने के लिए मूसा को चुनकर उनको बाहर निकाला, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में ले जाने के लिए। और हम वचन में पढ़ते हैं, इजरायली जब मिस्र देश से कनान देश की यात्रा करते समय मार्ग की अधिकता के कारण अत्यंत व्याकुल हो गए, यानी उन्हें मार्ग जो है कठिन लगने लगा। वो चलते चलते थकने लगे, वो भूख के कारण कुड़कुड़ाने लगे, प्यास के कारण कुड़कुड़ाने लगे। मार्ग की अधिकता के कारण वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, उनका मन व्याकुल होने लगा। प्रियो, वो मार्ग में अत्यंत क्रोधित होकर वो परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे, वो मूसा पर भी कुड़कुड़ाने लगे। प्रियो, जब यात्रा के दौरान इजरायली कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, मार्ग में वो मूसा से कहने लगे कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया है। परमेश्वर के विरोध में वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। तब यहोवा परमेश्वर को प्रियो नाराजगी आई। उन्होंने उनके बीच में तेज विष वाले सांपों को भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध हो रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। और जो सांप परमेश्वर ने भेजे वो उन लोगों को डसने लगे प्रियो, और सांपों के डसने के कारण वहां पर लोग मरने लगे, बहुत से लोग वहां पर मरने लगे। तब लोग मूसा के पास जाकर, पहले वो बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे मूसा के लिए और यहोवा परमेश्वर के लिए, वो कि तू हमको यहाँ पर मरने के लिए ले आया, हम तो वहीं पर अच्छे थे करके। प्रियो, वो मूसा के पास आकर इस बात को कहने लगे कि हमने पाप किया है। जब तेज विष वाले सांप उन्हें डसने लगे तो मरने वाले लोगों को देखकर उनके मन में डर समा गया और वो मूसा के पास आकर ये बात को कहने लगे कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। तू यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। प्रियो, कई बार हम लोग भी परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं जब हमारे काम नहीं बनते होते हैं, और जब हम लंबी बीमारियों में आ जाते हैं। बहुत समय से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तो हमारा जो नज़रिया है परमेश्वर के प्रति वो बदलने लगता है, हमारा जो मुँह के शब्द हैं वो बदलने लगते हैं। अभी तो हम प्रार्थना कर रहे थे, अभी हम परमेश्वर को अच्छा बोल रहे थे, और जब हमारे काम नहीं बने, कष्टों का दौर आया, परेशानियों का दौर आया, तो हमारे मुंह से परमेश्वर के प्रति निंदा निकलने लगी। प्रियो, ये घोर पाप है, ये घोर बड़ा वाला पाप है प्रियो, जिससे हमको बचना है।
जिससे हमें बचे रहना है प्रियो, ध्यान रखना है। जब उन लोगों ने ये कहा कि हमने पाप किया है, अब तू परमेश्वर से प्रार्थना कर। मूसा से कहने लगे अब तू प्रार्थना कर कि जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे बीच में ये तेज विष वाला जो सांप भेज दिया है वो हटा लिया जाए करके, ऐसे तू प्रार्थना कर। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और यहोवा परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा, मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की एक प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वो जीवित बचेगा। इस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी। और मूसा ने, हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात करता था और परमेश्वर में आज्ञा का पालन करते हुए मूसा वही करता था जैसा परमेश्वर चाहते थे। तो मूसा ने जैसा परमेश्वर ने बताया कि पीतल का सांप उसने बनवाकर लंबे एक खंबे पर लटका दिया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, उस सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया। आप गिनती की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। हमारा परमेश्वर प्रियो क्रोधित होता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं तो हमारा परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। इसलिए हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी काम ना करें, हम इस बात का ध्यान रखें। फिर जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं लिखा हुआ है हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर ऊंचे पर लटकाए गए। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर उन्होंने चढ़ा दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। आज प्रियो हमारे पास अवसर है, अच्छा अवसर है, हम अवसर को बहुमूल्य समझें। लोगों को अवसर नहीं मिलता है, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन आज यदि हम वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये अच्छा अवसर है हमारे जीवन के लिए। हम प्रभु यीशु की ओर ताकें, हम उस क्रूस की ओर अपनी आंखों को उठा कर देखें, जैसा कि भजनकार इस प्रकार से लिखता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रिय, हम अपनी दृष्टि को परमेश्वर में लगाए रहें। हमारा प्रभु यीशु ऊंचे पर चढ़ाया गया, हम उस क्रूस की ओर देखें, हम इधर उधर ना ताकें, संसारिक बातों पर, संसारिक चीजों पर हम मन न लगाएं, हम सिर्फ उस क्रूस की ओर देखें। प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु प्रभु है, वो दया करता है। हमारे यीशु ने हमारे पापों के कारण अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया, तो हम सिर्फ क्रूस की ओर देखें ताकि हम ज्योति में चलने वाले बने। परमेश्वर का वचन हम अपने हृदय में संचित करके रखें ताकि उन वचनों के द्वारा हम संसार में शैतान की तमाम युक्तियों से लड़ सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं, जैसे इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना चाहते थे और कठिन रास्ते के कारण उनको रास्ता बड़ा लंबा लगने लगा, उस रास्ते में वो कुड़कुड़ बुड़बुड़ करने लगे। ऐसे ही कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो समय लगता है, हमारा उत्तर आने में समय लगता है, तो हम उस समय पर धीरज धरे रहें और निरंतर परमेश्वर में बने रहते हुए प्रार्थना करते रहें। प्रतिफल निश्चय है प्रियो। वचन कह रहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे प्रियो। हमेशा परमेश्वर में आप बने रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पूरी तौर से राजा। हालेलुया। हम उस क्रूस की ओर हालेलुया अपनी दृष्टि को लगाए रहें। हालेलुया, जिस पर हमारे यीशु ने हालेलुया हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर अपने को बलिदान किया। प्रभु जी, हम उस क्रूस की ओर देखते रहें, ताकते रहें
हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। उस क्रूस की ओर देखने वालों को हालेलुया कभी भी हालेलुया वो लज्जित नहीं होते, कभी वो गिरते नहीं। हालेलुया उनको हालेलुया यीशु मसीह की ज्योति में चलते हुए हालेलुया निरंतर हालेलुया वो बढ़ते जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो शैतान की हर युक्तियों पर जयवंत होते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर पिता तेरी आशीष को उंडेल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक दुखी हृदय को परमेश्वर पिता सुख में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, आनंद में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन में आनंद आनंद हो प्रभु जी। हालेलुया। आनंद की ललकार परमेश्वर पिता उनके मुंह से निकले परमेश्वर पिता। जयवंत परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु जी हालेलुया आपने इस संसार में हमको इसलिए बुलाया हालेलुया 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 कि हम शैतान की युक्तियों से लड़ते हुए परमेश्वर में हालेलुया हालेलुया जयवंत होकर हालेलुया हालेलुया आगे बढ़े। यीशु के नाम को हालेलुया हालेलुया लेते हुए हालेलुया यीशु के नाम को हालेलुया ऊंचा करें हम अपने कामों से, अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से परमेश्वर हालेलुया। तुझ में बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं और तेरी आशीषों को प्राप्त करने वाले बने। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक भाई हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।